हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम करेंगे क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 5 फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले मैं 3 चैप्टर के वीडियोस डाल चुके हैं। जो 4th चैप्टर है केटरिंग वाला, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। चलो लेट अस स्टार्ट। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो, फूड मतलब खाना, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस से प्रोसेसिंग बना। प्रोसेस मतलब वो चलना है ना, पूरा प्रोसेस साइकिल होता है। अब फूड प्रोसेसिंग मतलब खाने को बचाना, चाहे वो आपने फिजिकल चेंज से, चाहे वो केमिकल चेंज हो रहा है, पर हमने खाने को स्टोर करना है अगर, तो उसको हमने बचाना। खाने को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, चेंजेस से। अब चाहे वो कोई भी एग्रीकल्चर हो, अगर ऐसे ही खाना पड़ा, सपोज करो आप अगर अपने एग्रीकल्चर, जब आप फील्ड्स में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे अगर जो फार्मर्स ने अगर उनको बचाना होता है अपने, यू कैन से वीट और समथिंग एल्स, कोई भी अगर फूड ग्रेन है, कुछ भी अगर उसको बचाना है, तो वो क्या करते हैं, तो वो कुछ दवाइयाँ डाल देते हैं जिसके कारण कीड़ा ना लगे उसको, ठीक है। तो वो भी एक फूड प्रोसेसिंग है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मिल्क है, कुछ भी है, तो इसमें हम क्या डालते हैं ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज रीज़न क्या है फूड प्रोसेसिंग का, कि वाई शुड वी डू फूड प्रोसेसिंग। पहला है टू प्रिवेंट फॉर अ लेट कंजप्शन और टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। वही जैसे मैंने बोला कि शेल्फ लाइफ बढ़ानी है अगर हमने प्रोडक्ट की, ठीक है, तो इस करके हम उसको फूड प्रोसेस करते हैं। टू एनहांस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कमर्शियल वैल्यू उसकी बढ़ानी है प्रोडक्ट की, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, आप उस पर एक्सपायरी डेट देखते हो ना ऊपर की, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, कब तक है, कब तक नहीं है, तो वो फूड प्रोसेसिंग के कारण जो होती है उसकी कमर्शियल वैल्यू है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, टू रिमूव इनएडिबल हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब कुछ फूड में ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो इस करके भी फूड प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। नाउ अब अगला, फॉर बेटर फैसिलिटीज़ व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ नीडेड बाय कंज्यूमर नाउडेज। अच्छा, अब कंज्यूमर्स हैं, सपोज वी आर कंज्यूमर, सपोज क्या, हम कंज्यूमर्स ही हैं, ठीक है, हम कंज्यूमर्स हैं, हमें कैसा खाना चाहिए। आप दुकान पे जाते हो, आप उनसे सामान खरीदते हो, आप कैसा, आप सड़ा गला खाना तो नहीं लोगे, एक्सपायरी डेट जिसकी होगी आप वो खाना तो नहीं लोगे। तो इस करके हमें कैसा खाना चाहिए होता है, हमें फ्रेश चाहिए होता है और मोर नेचुरल चाहिए होता है। आजकल लोग अपने बहुत डाइट को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, इस करके दे वांट कि उनका खाना एक तो नेचुरल हो और एक फ्रेश हो। उसके बाद उनको एक सेफ और हेल्दियर खाना चाहिए, ऐसा खाना हो जिसमें जो हेल्दी हो, ठीक है। मैदा हो गया और भी कई चीज़ें होगी जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो आजकल वो चीज़ें लोग नहीं खाते, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है हमें नुकसान पहुंचाती है, कभी भी हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। आफ्टर दैट, हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, हाँ वो खाना लेंगे जिसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक चले। अगर सपोज करो एक खाना है, एक कंपनी है, एक वो कोई बिस्किट का पैकेट दे रही है, अगर उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने और दूसरे की 6 महीने, तो आप 6 महीने वाला ही लोगे ना। तो दैट इज़ द थिंग, बेटर टेस्ट, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी। अब हमने खाना देखना है, उसका टेस्ट देखेंगे ना। आप अगर कोई खाना खरीद रहे हो, आप टेस्ट देखोगे कि उसका खाने का टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो कैसा है कैसा नहीं है खाना, खाने की क्वालिटी देखोगे। तो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें कंज्यूमर्स आजकल देखते हैं जब भी वो खाना खरीदते हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट आर रेडीमेड फूड। अब रेडीमेड फूड क्या होता है, रेडीमेड से क्या पता चल रहा है कि जो पहले से बना हुआ है, पहले से रेडीमेड है, ठीक है। foods that have been prepared so they can be consumed as it is has without any additional cooking are known as ready made food जो हमें पहले से ही बना होता है, ठीक है, जो हम बाद में खा सकते हैं बिना किसी एडिशनल कुकिंग के लिए, ठीक है। रेडीमेड आजकल आपने देखा होगा पैकेट्स आ जाते हैं, रेडीमेड रोटीज आ जाती हैं बनी, यू हैव टू जस्ट उसको सेकना होता है तवे पे और तुम खा लो, उसमें आप कुछ कुकिंग तो नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, सिर्फ उतना काम कर रहे हो। सो दिस इज द रेडीमेड फूड, यस, ठीक है। तो वो खाना जिसमें हमें, मैंने अभी बताया क्या होता है रेडीमेड फूड, वो खाना जिसमें हम ये बाद में एडिशनल कुकिंग नहीं करनी पड़ती, जो पहले से ही बना होता है, जस्ट वी हैव टू थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ता है, या कई बार कुछ चीज़ों को उबालना पड़ता है, पानी, गर्म पानी डाल के बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ रेडीमेड फूड। अब आ जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है, वो एक प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं खाने में एक कमर्शियल लेवल पे तक के लिए। अब देखो, हमें कोई भी हम खाना लेते हैं, हमने उसमें देखना है ना कि हमें उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अगर हम वो खाना देखेंगे ही नहीं, अगर हम वो खाना ऐसे ले लेंगे, तो हमें पता ही नहीं होगा उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। और हमें खाना वो खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये चीज़ होती है फूड फोर्टिफिकेशंस, ओके। अब अगला जाता है सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली फोर्टिफिकेशन फूड्स आर। अब कुछ मोस्ट कॉमन फोर्टिफिकेशन फूड्स कौन से होते हैं, सीरियल्स एंड सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स।
सीरियल्स और वो वाले प्रोडक्ट्स जिसमें सीरियल्स हो, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर आता है फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स जिसमें फैट्स हों, जिसमें ऑयल्स हों, वो खाना खाएंगे। एसेसरी फूड आइटम्स, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, वो दरवाजा महान सही है हमारा सो अगला है एसेसरी फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स होंगे, अच्छे फूड आइटम्स हों जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हो, फैट्स मिलते हो, ऑयल्स मिलते हो, मिल्क हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, हम वही खाना खाएंगे ना जिसमें टी और एक अलग 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 बेवरेजेस। ये क्या हो जाता है, कॉमन फोर्टिफिकेशन फूड्स है। अब आ जाता है आगे फूड साइंस। फूड साइंस, साइंटिस्ट अप्लाई द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, physical science and engineering to the study the compositions of food changes occurring during various stages of harvest। अब फूड साइंस क्या होती है? फूड साइंस वो नॉलेज है जिसमें बायोलॉजी, फिजिकल साइंस होती है, ठीक है, खाने के बारे में कि खाना हमारा किस तरह का होना चाहिए, खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खाने से हमें क्या क्या मिलता है, वो क्या होती है फूड साइंस, ठीक है। अब अगला आ जाता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है वो मैंने पहले ही बताया कि फूड प्रोसेसिंग एक ब्रांच होती है, मैन्युफैक्चर करती है जो, ठीक है, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा खाना अभी बना नहीं होता, पका नहीं होता, वो होता है रॉ कच्चा खाना, ठीक है। रॉ मटेरियल करता होता है जो, ठीक है, उसको क्या करती है एक एडिबल प्रोडक्ट में बनाती है, खाने के प्रोडक्ट में बनाती है, वो क्या हो जाता है हमारा फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो टेक्नोलॉजी साइंस की, ठीक है, जो हमें क्या करती है, अप्लाई करती है नॉलेज किस पे, खाने पे, ठीक है, वो हो जाती है हमारी फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे खाने पे जो टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है वो होती है फूड टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट फूड मैन्युफैक्चरिंग। फूड मैन्युफैक्चर क्या, अब फूड बन गया, पहले हमने देखा कि फूड कैसा है, ठीक है, फूड साइंस में हमने फूड देखा फूड कैसा है, उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, फिर हमने फूड पे टेक्नोलॉजी लगा दी। कैसे टेक्नोलॉजी लगाई? उसको अगर सपोज करो आपने एक वो लिया, वीट है, वीट, ठीक है, वीट का वो जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, दाना कह लो या कुछ भी, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ है, गेहूँ हमने देखी पहले, वो हमारा क्या था, वो एक साइंस थी, ठीक है, खाना था, ऐसे था, खेतों में था, साइंस थी, फूड साइंस थी। उस पर हमने प्रोसेसिंग करी, देखा कि उस वीट से हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा, उस वीट्स में कितने न्यूट्रिएंट हैं, उस वीट में क्या क्या है। फिर हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी लगाई। कैसे टेक्नोलॉजी लगाई कि हमने उसका आटा बना दिया, टेक्नोलॉजी लगाई ना, तो क्या वो फूड टेक्नोलॉजी। जब हमने आटा बना दिया फिर हमने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया, जब हमने वो आटे को बोरे में भरा फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो दिस इज द प्रोसेस जो होता है, पहले होती है फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और फूड मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर दैट द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, अब फील्ड क्या क्या है जो फूड प्रोसेसिंग की, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं खाने की। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल्स, आ जाते हैं फूड साइंस के, फिर आ जाती है केमिस्ट्री, फिर आ जाती है फूड माइक्रो बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सेंसरी एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये फील्ड है फूड प्रोसेसिंग की। अब आगे आ जाता है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज क्या होता है अब, ठीक है, मेरे को ध्यान से सुनना। फूड स्पॉइलेज, इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्पॉइल का मतलब खराब, ठीक है। स्पॉइलेज इज अ प्रोसेस इन विच फूड आइटम्स डिटेरियोरेट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। स्पॉइलेज एक वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड आइटम्स हैं उनको वो डिटेरियोरेट कर देते हैं एक पॉइंट पे जो हमारे लिए खाना, हमारे कंजप्शन के लिए अच्छा, अब वो खाना जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे ना। तो ये कि फूड स्पॉइलेज वो प्रोसेस होता है जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए खाना नहीं होता, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं फूड स्पॉइलेज। अब बताते हैं इफेक्ट क्या होते हैं फूड स्पॉइलेज के। इफेक्ट्स क्या क्या है फूड स्पॉइलेज के, देखो, डिसकलरेशन, खाना है, खाना अगर खराब हो गया उसका कलर बदल जाएगा। लॉस ऑफ फ्लेवर एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर्स। अब अगर खाना है, सपोज खाना, अगर खाने में क्या होगा, अगर खाना ख़राब हो गया तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है, उसका फ्लेवर बदल जाएगा। ज़्यादा देर तक अगर खाना पुराना हो गया, ऑब्वियस सी बात है उसका फ्लेवर बदल जाएगा, ठीक है, उसका कलर हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एक बार डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू है अगर वो पुराना हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो तो ख़त्म ही होएगी ना। फिर क्या होगा, मेकिंग फूड अनफिट अनसेफ फॉर कंजप्शन। फिर क्या होगा, अगर वो खाना गंदा होगा तो वो हमारे लिए अच्छा कहाँ से होगा, फिर वो हमारे कंजप्शन के लिए, हम उसको कंजप्शन ही वो ही नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते अगर वो खाना गंदा होगा। तो ये क्या था हमारा इफेक्ट्स थे फूड स्पॉइलेज के। पहला क्या होता है डिस्कलरेशन, सेकंड इज लॉस ऑफ फ्लेवर, थर्ड इज लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इज मेकिंग फूड अनफिट। अब आ जाते हैं कॉजेज क्या होते हैं फूड स्पॉइलेज के। अब क्यों हमारा जो है वो फूड स्पॉइल हो जाता है, पेस्ट इन्फेक्शंस बाय इंसेक्ट्स। अब
ठीक है, खाना क्यों गंदा होगा? खाने में कीड़ा लग जाता है, ठीक है, कीड़ा लगेगा तो खाना गंदा हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल अगर खाने का, अगर मॉइस्चराइज़र, अगर आप कह लो, अगर उसमें मॉइस्चर जो होगा खाने में, मॉइस्चराइज़र आ जाएगा तो उससे क्या होगा? खाना हमारा ख़राब हो जाएगा। पानी अगर उसमें अगर हम डाल के रखेंगे, गेहूँ है, गेहूँ अगर पानी में पड़ी रहेगी तो गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी ना। ऐसे ही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, अगर वो कीड़े लग के ख़राब होगी। उसके बाद केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, वही मैंने बताया। कई बार लोग क्या कर देते हैं, अपनी फसल को अच्छी तरह उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, कीड़े वाली दवाई, जिससे जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज के कारण भी हो जाता है कई बार, है ना। क्लाइमेट ख़राब हुआ, क्लाइमेट के कारण सारी फसल ख़राब होगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, वही है बात, ठीक है, कि क्या क्या कॉज होते हैं। पहले तो इन्फेक्शन बाय इंसेक्ट्स, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कॉजेज ऑफ फूड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि क्या क्या मेथड होते हैं फूड प्रोसेस, क्या क्या मेथड होते हैं फूड प्रोसेसिंग के, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला सन ड्राइंग। सन ड्राइंग मतलब कि हमें धूप में खाना सुखाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग, हम खाने को फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो हमारे मटर आ रहे हैं तो क्या करते हैं कई लोग, वो मटर को फ्रीज करके रख लेते हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करना, उसमें उसमें कंट्रोल फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद कुकिंग करके, उसको उबाल के भी कई बार खाना बचा सकते हैं हम, है ना। अब आ जाता है कुकिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है फूड की, फूड किन किन चीज़ों में बंटा हुआ है। अब पहला आता है पेरिशेबल फूड, फिर आता है सेमी पेरिशेबल फूड, और फिर आता है नॉन पेरिशेबल फूड। अब पेरिशेबल फूड क्या होता है? पेरिशेबल फूड आर दोज फूड दैट स्पॉइल क्विकली, दैट विद इन 1 or 2 days, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, फिश एंड मीट। अब पेरिशेबल, देखो पेरिशेबल, पेरिश से क्या मतलब चल रहा है? पेरिश, अगर हम वैसे एक ध्यान लगाएं, अगर आप सोचो पेरिश, पेरिश 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 मतलब कम, थोड़ा छोटा, थोड़ा थोड़ी देर, पेरिश है ना, पेरिश। वो खाना जो हमारा स्पॉइल हो जाता है विद इन 1 या 2 दिन में, ठीक है। कोई भी खाना है उसको 1 या 2 दिन में खराब होता ही होता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे कौन से मेन फूड, ठीक है। तो पेरिशेबल का मैंने मतलब जैसे थोड़े दिन के लिए जो होता है, जैसे कि अब मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, एक से ज़्यादा 2 दिन चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। दूध है, दूध 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उबालने के बाद तीसरे या चौथे दिन जाके खराब होएगा ही होएगा आपका, ठीक है। वो है कर्ड, है कर्ड को बाहर रखोगे, अगर आप ऐसे रख दोगे, छोड़ दोगे, दूध को भी ऐसे छोड़ दोगे, मीट को भी ऐसे छोड़ दोगे, फिश को भी ऐसे, गलने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं पेरिशेबल फूड। अब आता है सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड क्या होता है? सेमी पेरिशेबल फूड आर दोज फूड दैट कैन लास्ट फॉर 1 to 2 weeks, जो 1 से 2 हफ्ते के लिए रह सकते हैं, वो होते हैं पेरिशेबल फूड। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट क्रॉप्स लाइक अनियंस एंड पोटैटो लास्ट फॉर 2 to 4 weeks। अनियन को, पोटैटो को अगर आप ऐसे छोड़ दोगे बाहर तो आप देखोगे कि वो 2 से 4 वीक रह सकते हैं, उसको नहीं ज़रूरत होती। कभी आपने देखा प्याज खराब होता हुआ ऐसे ही फालतू में ही 2 से 4 हफ्तों तक पड़ा रहता है, कई बार महीने महीने भी पड़ा रहता है। कभी खराब होता है ऐसे, कभी खराब नहीं होता, जब तक आप उसको पानी नहीं लगाओगे या कुछ नहीं रखोगे, ऐसे ही रखे रखो सूखी जगह पे, तो वो कभी खराब नहीं होगा। फिर आ जाता है नॉन पेरिशेबल फूड। हमने पढ़ा पेरिशेबल फूड, पेरिशेबल फूड वो जो 1 से 2 दिन तक रहता है। सेमी पेरिशेबल फूड जो 2 से 4 हफ्तों तक रहता है। फिर आ जाता है नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड क्या होता है? वो फूड जो लास्ट करता है 1 साल से लेके या तो उससे ज़्यादा तक, ठीक है। वो खाना जो 1 साल से ज़्यादा तक चले। कौन सा होता है? ग्रेन्स, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स होगी, दाल होगी, ऑयल सीड्स होगी, एक्सेट्रा। ऑब्वियसली बात है, सूखी चीज़ है, सूखी चीज़ को आप साल रख लो, 2 साल रख लो, 3 साल रख लो, कहीं नहीं जाएगी जब तक आप उसको फालतू में कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल कौन सा था? जो हमारा 1 से 2 दिन चलता है। सेमी पेरिशेबल कौन सा था? जो हमारा 2 से 4 हफ्ते चलता है। नॉन पेरिशेबल कौन सा? जो 1 साल से ज़्यादा साल तक चलता है, ठीक है। अब आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिंसिपल्स क्या है फूड प्रोसेसिंग के? पहला न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी, कितना हमें उस खाने से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। सेकंड मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर, उसमें कितना मॉइस्चर है, ठीक है, खाने में। थर्ड पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। फोर्थ उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है। फिर आ जाता है प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या था प्रिंसिपल। पहले कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, सेकंड मॉइस्चराइजर, थर्ड पीएच वैल्यू, फोर्थ ऑक्सीजन लेवल, एंड फिफ्थ प्रेजेंस और एब्सेंस। अब आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग मेथड्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइल। अब कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं फूड प्रोसेसिंग के मेथड के जो प्रिवेंट करते हैं खाने को स्पॉइल होने से, ठीक है, खराब होने से। पहला एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर हम खाने को गर्म कर देंगे,
उबाल देंगे, गर्म कर देंगे तो वो खाना ख़राब नहीं होगा। सेकंड, अगर उसमें से हम वाटर निकाल देंगे, मॉइस्चराइज़र निकाल देंगे, खाना ख़राब नहीं होगा। थर्ड, टेम्परेचर उसका कम कर देंगे जब हम उसको स्टोर कर देंगे। कैसे? उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फोर्थ, रिडक्शन ऑफ पीएच, उसकी पीएच वैल्यू को कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा खाना स्पॉइल नहीं होगा। पहला कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ हीट। सेकंड, रिमूवल ऑफ वाटर। थर्ड, उसका टेम्परेचर को हम वो कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। और फोर्थ, रिडक्शन ऑफ पीएच। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब क्लासिफिकेशन क्या क्या खाने के? मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, मैन्युफैक्चर्ड फूड, फॉर्मुलेटेड फूड, फूड डेरिवेट्स, फंक्शनल फूड एंड मेडिकल फूड। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? पहला होता है मिनिमल प्रोसेस्ड फूड, खाने को हम थोड़ा। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है? जिसमें जो है हमारा खाना हम कितना उसको प्रोसेस करके रख सकते हैं, उसको थोड़ा प्रोसेस करना, मिनिमल मतलब थोड़ा, ठीक है। तो वो हमारी क्लासिफिकेशन। सेकंड आ जाता है प्रिजर्व्ड, हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है मैन्युफैक्चर, कि हमने उसकी मैन्युफैक्चर कैसे करी है। फोर्थ आ जाता है फॉर्मुलेटेड, उसमें कौन से फार्मूले लगे हैं, खाने को कैसे कैसे हमने प्रिजर्व किया। फिर आ जाता है फंक्शनल फूड, की हमने उसको कैसे, किस फंक्शन से वो फूड निकला है, कैसे वो बना है, क्या प्रोसेस है। फिर आता है मेडिकल फूड। अब आ जाते हैं आगे करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, रिसर्च एंड क्वालिफिकेशन बैचलर। अब 12th के बाद आप बैचलर्स एंड मास्टर कर सकते हो, किसमें? रिसर्च और क्वालिफिकेशन में, फूड एंड डाइटिक्स हो जाता है। फिर आता है डिप्लोमा कोर्सेज आ जाते हैं। फिर आते हैं फूड सेफ्टी और क्वालिटी को चेक करना, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर करना खाने की। तो ये हमारा था चैप्टर। ये मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितने शॉर्ट में समझा सकूँ चैप्टर को, आपको समझ आ जाए। मेन पॉइंट्स में चीज़ें लिख देती हूँ। सो दिस वाज आवर चैप्टर। अब मैं अगला चैप्टर कोशिश करूँगी पूरी कि मैं कल तक डाल दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।